कैसे किसी भी व्यक्ति को पता लगेगा कि उसका चार्ट तो बहुत ब्लेस्ड और स्ट्रॉन्ग है? सूर्य, चंद्र, बृहस्पति अगर ये अच्छे हैं तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। और ये बहुत अच्छे हैं तो वो व्यक्ति देवता स्वरूप होगा। लग्न, पंचम, नवम अगर किसी के ये भाव अच्छे हैं तो पूर्व जन्म से ही वो सन्यासी है या पूर्व जन्म का ही वो पुरोहित है। मैं केवल विद्वान नहीं कह रहा हूँ। ये जो डिवाइन ऑरा है, क्या ये क्रिएट किया जा सकता है या सिर्फ ये पूर्व जन्मों की आता है? किया जा सकता है। कैसे गुरुजी? मैं अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपने भाग्य को उठाऊं। दूसरे को कट करने से क्या मिलेगा किसी को? खुद का कर्म ही बिगाड़ेंगे आप। खुद एग्जैक्टली यही लोग नहीं समझ रहे। और यही चीज क्या करती है, शनि और राहु को बलवान कर देती है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति केवल अच्छा ही करता है, बड़ा बड़ा बुरा करता है। बृहस्पति भी बुरा करता है? बहुत। कैसे गुरुजी? अगर इतना डिवाइन ब्लेसिंग्स और इतना ऑस्पिशियस ग्रह माना जाता है। ऐसे कहते हैं ना कि अगर गुरु अच्छा है तो कुंडली के सारे दोष खत्म हो गए। कहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। जितने भी लोग देख रहे हैं कहीं लिख के रख ले कि अगर उनके भीतर ये टेंडेंसीज हैं तो ये केतु जीवन में अचानक बड़ी सफलता देगा। इस पर लाइफ लाइन आ गई या लाइफ लाइन से कोई ऑफशूट डेवलप होके वो यहाँ आ गई। और अगर वो लाइन किसी तरीके से मणिबंध से टच हो गई तो ये तो सिद्ध पुरुष था पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी सिद्ध पुरुष है। वाह। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आपकी कुंडली सिर्फ आपका फ्यूचर एनालिसिस नहीं करती है कि कब आपकी जॉब लगेगी, कब आपका विवाह होगा। एक डीपली स्पिरिचुअल लेंस से आप अपनी कुंडली को समझ सकते हैं। और वो कैसे होगा, आज मैंने पॉडकास्ट में समझने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये आपके चार्ट में कैसे दिखेगा कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। अगर नेगेटिव एनर्जीज आपको इन्फ्लुएंस करेंगी तो क्या वो भी आपके चार्ट में दिखना पॉसिबल है? जी हाँ, आज के मेरे गेस्ट ने कुछ ऐसा ही बताया है। कौन से हाउसेस का, कौन से प्लैनेट्स का रोल आता है आपको वो डिवाइन प्रोटेक्शन, वो डिवाइन स्ट्रेंथ देने में। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है, फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य है, नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, एट्थ हाउस डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑकल्ट का हाउस है। इन हाउसेस के क्या रोल हैं? सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है, जुपिटर, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों के क्या रोल हैं आपको वो डिवाइन प्रोटेक्शन देने में, आज मैंने बात की है। तो आई एम श्योर अगर आप अपने चार्ट को, अपनी कुंडली को इस स्पिरिचुअल लेंस से समझना चाहते हैं ना, तो आज का पॉडकास्ट आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आपको पता लगेगा कि परमात्मा की कितनी कृपा आपके ऊपर बरस रही है आपके चार्ट को देखकर आज के इस डिस्कशन के बाद। और इस चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली वो लोग जो खुद को समझते हैं कि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है। क्या पता उनका चार्ट कुछ और ही स्टोरी बता रहा हो। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। आई मस्ट टेल यू, आप सभी के फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट हैं। और जब भी वो बैठते हैं तो एक मास्टर क्लास तो मैं नहीं कहूँगी, एक सत्संग होता है। आई वुड लाइक टू वेलकम पवन सिन्हा गुरुजी वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। गुरुजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के इस डिस्कशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट पर मैं बात करूँगी। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी एक चार्ट के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर आपको कैसे दिखेगी। गुरुजी, हम बहुत बार सुनते हैं कि अगर आपकी कुंडली स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही उसके नेगेटिव इंटेंशन है आपके लिए, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो उन्हें मानसिक तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर बहुत वीक बना देते हैं। आज ऐसे ही कुछ प्लेसमेंट्स की बात होगी। साथ ही साथ कुछ एनर्जीज, कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो उस डिवाइन रेल्म से बात कर सकती हैं, हायर रेल्म से बात कर सकती हैं, डिवाइन पावर से वो ब्लेस्ड होती हैं। आज मैं जानूंगी आपसे कि वो डिवाइन एक्टिवेशन कैसे होगा। तो हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा। आप बताइए कि कहाँ से शुरू करें, कौन से प्लैनेट्स का रोल है, कौन से हाउसेस का रोल है, कैसे किसी भी व्यक्ति को पता लगेगा कि उसका चार्ट तो बहुत ब्लेस्ड और स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू थैंक यू अ टन for asking these questions from me. Otherwise,
people usually they don't see that kind of face of mind. They just शादी कब होगी, ये कब होगा, ये that's all. And there is no discussion on different issues, different aspects, which I like the most. So I want to thank you from the core of my heart for asking these questions, where I can come out with so many things which will be useful for you and for all the audiences. How sweet, Guruji. देखिए, एक चीज मैं कहता हूँ, एक घर पे तंत्र किया किसी ने, ये शिवजी वाला तंत्र नहीं, टोने टोटके वाला, मान लीजिए। हाँ। 2 लोग इफेक्टेड हुए, 2 लोग नहीं हुए। तो क्यों हुआ ये? एक तो हुआ ही क्यों, और हुआ तो इफेक्ट कैसे आया? दूसरी चीज, मैं नजर दोष को मानता हूं और ओपनली कहता हूं मैं। अब चाहे कोई मुझे अंधविश्वासी कहे या कुछ है, जब तक उसके साथ नहीं होता तब तक वो अंधविश्वासी कहता है। अब एक को नजर बहुत जल्दी लगती है, दूसरे को नहीं। तीसरी चीज, मैं शक्तिपात को मानता हूं, और शक्तिपात जो गुरुजन करते हैं उससे वो अपनी शक्ति देते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं, और उनको संभलने में समय लगता है, 2 दिन 4 दिन लगते हैं, वीक हो जाते हैं वो। मैं इसको मानता हूं, लेकिन फिर भी वो करते हैं, क्यों? और उनके शक्तिपात से 90% लोगों को फायदा होता है, 10 को नहीं होता, वो क्यों? ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत गहराई से लोगों को समझने की जरूरत है। सत्संग में मैं ऐसी श्री हनुमान जी के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने वहां लोगों से कहा कि आपके अंदर बहुत पावर है, लेकिन आप भी हनुमान जी की तरह से भूल गए। तो आप वज्र अंग बली नहीं है, जैसे हम बजरंग बली कह देते हैं ना एक्चुअली, या बबरहंस है, तो वज्र के समान जिनके अंग हैं वो इतने बली हैं, लेकिन भूल गए। लेकिन जब प्रभु राम उनके जीवन में आए और जामवंत उन्हें समझाते हैं कि प्रभु राम का काम करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, राइट, सब याद आने लगता है। तो हम सब कहीं ना कहीं हनुमान जी हैं, छोटे छोटे मोटे, और हमें वो जामवंत चाहिए, हमें वो जामवंत चाहिए। और हमारी कुंडली ये बताती है कैसे। अब ये देखिए, अगर कुंडली का पहला या 9वां भाव राहु से प्रभावित है या नेगेटिव है शनि और उससे वो प्रभावित है, नेगेटिव सैटर्न से प्रभावित है, तो ऐसा व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां रिपीटेडली करेगा जिससे उसको जीवन पर्यंत संघर्ष और सहना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा, जानबूझ के करेगा। तो सबसे पहले 1st हाउस और 9th हाउस की स्ट्रेंथ को हमें देखना है। एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरी चीज, सूर्य चंद्र बृहस्पति, अगर ये अच्छे हैं तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, और ये बहुत अच्छे हैं तो वो व्यक्ति देवता स्वरूप होगा। अब ये अलग बात है कि देवता स्वरूप व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ही रहना चाहिए, वो सांसारिकता में फिट ही नहीं हो सकता। तो उसको उतना भर मतलब रखना चाहिए जिससे उसके दायित्व पूरे होते रहें, लेकिन उसका रास्ता स्पिरिचुअलिटी है। इतनी पॉजिटिविटी उसके अंदर होगी, इतनी पॉजिटिविटी होगी कि जरा सी भी साधना शुरू करेगा तो उसको उसके इष्ट के दर्शन होंगे। और ये मैं दावे से कह रहा हूं। और इसमें पूर्व जन्म के संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लग्न पंचम नवम, अगर किसी के ये भाव अच्छे हैं तो पूर्व जन्म से ही वो सन्यासी है या पूर्व जन्म का ही वो पुरोहित है। मैं केवल विद्वान नहीं कह रहा हूं,
विद्वान तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसको पूर्व जन्म से ही ये सारी चीजें मिली हैं। वो पूर्व जन्म के ही संस्कार लेके आया। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने म्यूजिक नहीं सीखा, गाते बड़ा अच्छा जो है। छोटे बच्चे कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, किसी ने उन्हें नहीं सिखाया। और आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको जिनका जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन उन्हें दूसरे प्रदेश की भाषाएं आती हैं, उसमें गाने गा रहे। यस, ये जो है ये स्पेक्टिकुलर चिल्ड्रन, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है। गिफ्टेड कौन? वो पूर्व जन्म से वो संस्कार लेके आए हुए हैं। अब ये तीन भाव अगर मजबूत हैं, सूर्य चंद्र बृहस्पति यदि मजबूत है, तो वो आदमी की जो आत्मा है वो ऑलरेडी इतनी सारी क्वालिटीज लेके आई हुई है। और पॉजिटिविटी इसके अंदर, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया, अंडरस्टैंड स्वामी जी। देयर इज एवरीथिंग पॉजिटिव इन हिम एंड देयर इज नो नेगेटिव इन हिम। वाओ, देता ही है। तो देने की आदत डाल ले, और कभी चीज की उसके पास कमी नहीं रहेगी। वो दे, वो पैसा है बोरा भर के किसी को दे आए, घर जाएगा तो दूसरा बोरा मिलेगा। तो ये चीज, चाहे वो शक्ति हो, चाहे उसकी बातें हो, चाहे उसका धन हो, कुछ भी हो, वो पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए अब ये प्रश्न होता है कि ये पॉजिटिविटी हमें आ सकती है क्या? ये जो डिवाइन ऑरा है, क्या ये क्रिएट किया जा सकता है या सिर्फ ये पूर्व जन्मों की आता है? किया जा सकता है। कैसे गुरुजी? सबसे पहले हमें अपने विकारों पर कंट्रोल करना होगा, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट विकार है वो है क्रोध, ईर्ष्या, निंदा। क्रोध, ईर्ष्या और निंदा, ठीक है। जिसको जो भगवान दे रहा है दे रहा, मैं ईर्ष्या करके क्या करूंगा? मुझे भी तो भगवान दे ही रहे हैं ना। बिल्कुल। क्या मैं डिजर्व करता हूँ वो सारी चीजें जो मेरी माँ जगदम्बा मुझे दे रही हैं? नहीं करता, वो दे रही हैं। इसका मतलब मुझे उनको हर वक्त थैंक यू कहना चाहिए। मैं दूसरे से ईर्ष्या क्यों करूं? वो अपना भाग्य लेके आया है, मैं उसका भाग्य में कैंची थोड़ी चला सकता हूं। मैं अपने भाग्य को बड़ा कर सकता हूं। मैं अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपने भाग्य को उठाऊं। दूसरे को कट करने से क्या मिलेगा किसी को? खुद का कर्म ही बिगाड़ेंगे आप खुद। एग्जैक्टली, यही लोग नहीं समझ रहे। और यही चीज क्या करती है? शनि और राहु को बलवान कर देती है, और वो व्यक्ति फिर यूं जैसे खड़ा ना औंधे मुंह गिरता है जीवन में। एक बार उसका कोई नहीं रहता, उस समाज से कट जाता है, उसके घर परिवार के लोग उसके नहीं रहते। डिवाइन ऑरा क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विकारों पर कंट्रोल करना होगा। और ये बात स्पिरिचुअलिटी में जाने की जो लोग बहुत बातें करते हैं ना, वो नहीं कर पाते। बिल्कुल, हमने स्पिरिचुअल ईगो इतना गुरुज में हम देखते हैं, और वो तो क्रोधित इतने होते हैं। जरा सी बात पे ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये स्पिरिचुअल व्यक्ति तो बहुत डाउन टू अर्थ होता है, क्योंकि उसे ये पता है कि उसका कुछ भी नहीं है, ही इज नॉट द डूअर। तो उसको घमंड दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, या उसका अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। खैर, और उसमें भी सबसे पहले क्या? क्रोध। क्रोध बहुत बड़ी समस्या होती है स्पिरिचुअलिटी में। आपको आगे बढ़ने, भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगी, और भगवान से इतनी दूरी हो जाएगी कि जब कोई व्यक्ति मुसीबत में भगवान जी को चाहे प्रसाद चढ़ा के या किसी भी तरीके से मनाने का प्रयत्न करेगा, वो नहीं सुनेंगे। और दूसरी चीज है ईर्ष्या, तीसरी चीज है निंदा। अब ईर्ष्या क्यों करनी? भगवान मेरे को मेरे हिसाब से दे रहा है, दूसरे को दूसरे के हिसाब से दे रहा है, तो मैं मेहनत करके अपने को एलिवेट करने की कोशिश करूं, उठाने की कोशिश करूं। दूसरे के भाग पे कैसे थोड़ी चला सकता हूं? वो अपना भाग्य लेकर आया, अपना भाग्य लेकर। और निंदा का कोई आधार नहीं है। देखिए, आलोचना, क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो हम लिटरेचर में करते हैं, वो अलग चीज है, उसका एक आधार। निंदा का कोई आधार नहीं। मन कर रहा है निंदा करने का, टाइम पास करना, इजी है करना। और जो व्यक्ति जितना कूड़ मगज होता है, कूड़ मगज समझते हैं?
बेकार दिमाग वाला, कूड़े जैसा दिमाग वाला, वही ज्यादा निंदा करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर खुद अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होंगे उसको कहाँ समय मिल रहा है निंदा और उसके पास वो टाइम, जैसा आपने कहा, एनर्जी अपनी वो वेस्ट ही नहीं करेगा, वेस्ट ही नहीं करेगा। वो खुद के बारे में इतना सोचेगा कि मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है। और यहाँ पर बृहस्पति अगर लग्न पंचम नवम को प्रभावित कर रहा है तो व्यक्ति औगड़ जैसा हो जाएगा। वो दूसरों की खुशी में खुश होगा, दूसरों के दुख में दुखी होगा, और इससे उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इस पॉजिटिविटी से क्या क्या लाभ होंगे? हेल्थ ठीक होगी। खराब भी हो रही है तो भी मैं लोगों से कहूँगा पॉजिटिव हो, कह उसमें करना क्या है? सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, कि जिसने जन्म दिया वो देखेंगे, और नहीं चाहेंगे तो नहीं ठीक होऊंगा, बस प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाओ। तो ये पॉजिटिविटी। हाँ। दूसरा, हंस के बात करो, किसी की निंदा बेइज्जती मत करो, ठीक। और अपने जो भी अचीवमेंट्स है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देते रहो, क्योंकि वो अचीवमेंट मेरे कर्म से आए हैं नहीं है। ये बहुत सारे लोगों, हमें कर्म बेस्ट करना है, हाँ। लेकिन हमारे हाथ में परिणाम नहीं है कि मेरी सक्सेस मेरी नहीं है, हाँ। आपकी है। भाई यूपीएससी के एग्जाम में कई हजार लोग ऐसे होते हैं और सीट 300 350 इतनी होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, वो बेवकूफ है, नहीं, मेरिट में नहीं आ पाए, ये रोल ऑफ रिजल्ट, परिणाम, इसे भाग्य भी कह सकते हैं। एक नंबर से लोग चूक जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी आपका धन बढ़ाएगी, भाई मानसिक शांति देगी आपको, और जितना मस्तिष्क शांत होगा उतने अच्छे डिसीजंस आप ले सकेंगे, धन भी बढ़ा सकती है। और अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तब तो फिर क्या कहना, जैसे हम लोगों का काम है वैसे ही डॉक्टर्स का भी काम है। तो अगर एक अच्छा स्पिरिचुअल डॉक्टर है तो उसका पेशेंट उसके सामने आते ही आधा ठीक हो जाएगा। प्लेसबो इफेक्ट जो होता है उसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव, बिल्कुल, और वो एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर आया, उसने प्यार से सिर पे हाथ, कुछ दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं करो, मैं दवाई दूंगा, प्रभु जी ठीक कर देंगे। अरे वाह, इसी से ताकत आ गई। तो ये चीजें लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट की मदर या पॉजिटिव माइंडसेट का पिता अपने बच्चे को जिस तरीके से फॉस्टर कर सकता है, नेगेटिव माँ या नेगेटिव फादर नहीं कर सकता। फिर वो क्लेम करते हैं, फिर वो कंप्लेंट करते हैं कि हमारा जो है बच्चा बिगड़ गया, गुस्सा करता है, ये करता है, वो करता है। नहीं, हमने पॉजिटिव माहौल रखा ही कहाँ अपने घर में, तो वो तो फिर बच्चे पर भी वही इम्पैक्ट आएगा। बच्चा तो कुआं है, आवाज और ही कोई होके आती है उसमें। तो ये पॉजिटिविटी हर व्यक्ति के अंदर आनी बहुत जरूरी है अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। वैसे ही जिंदगी में कम लफड़े हैं क्या अब अंदर और समेट लें उसे, तो अच्छे रहें सब लोग, यही सोचना चाहिए। गुरुजी, आपने शनि और राहु की बात की। शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों का क्या रोल है कि वो जो स्ट्रेंथ है और पॉजिटिविटी है वो एक व्यक्ति के चार्ट में दिख रही है, या फिर एट द सेम टाइम अगर वो वीक हैं तो कैसे उन्हें नेगेटिव एनर्जी बहुत इजीली अफेक्ट कर सकती है? और सिर्फ शनि, राहु, केतु ही नहीं, और भी हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, मंगल, जुपिटर, इनका क्या रोल है? वेरी राइट क्वेश्चन, क्योंकि जो भी बुरा होता है हम उसे शनि राहु के मत्थे मर देते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स भी तो हैं। अब जैसे किसी का सूर्य नीच का है तो उसकी आत्मा भी वही कार्य करेगी जो नीच की श्रेणी में आते हैं, आत्मा का स्वामी हो गया। चंद्रमा नीच का है किसी का, या चंद्रमा बुरे ग्रहों से प्रभावित है, तो ऐसा व्यक्ति सोचेगा ही वैसा, या डिप्रेशन की फीलिंग रहेगी या अग्रेशन की फीलिंग रहेगी। वो किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकता, वो किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता, वो अपने रिलेशंस के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। ठीक है। अब मंगल,
मंगल अगर अच्छा है किसी का तो व्यक्ति वीर तो होगा ही होगा, किस्मत वाला भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज बहुत पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। मंगल हारना जानता ही नहीं ना, हाँ। वो लड़ना जानता है। अब जो होगा देखा जाएगा, मैं तो लड़ूंगा, है ना, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट होगा उसका, देख ही जाएगी। और कहेगा गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं, और कह के फिर लड़ेगा, फिर संघर्ष करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जिनका मंगल बहुत पावरफुल होता है, सारी जिंदगी संघर्ष करते हैं, फिर भी कहते हैं अच्छी तो गुजरी लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। हारना नहीं जानते ना। हारना नहीं जानते गुरुजी, लेकिन मंगल को अग्रेशन से भी बहुत कंपेयर किया जाता है कि अगर अच्छा मंगल है और एग्जॉल्टेड मार्स भी अगर हम किसी का देखते हैं तो एक ऐसी पावर होगी कि लोग ना चाहते हुए भी इंटिमिडेट हो जाएंगे उस व्यक्ति से। हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि अगर तुम्हें साधना करनी है तो जो एनर्जीज हैं अंदर की ओर मोड़ लो। तो एग्रेशन को एक रास्ता दिखा दो। एग्रेशन बजाय इसके कि घर वालों पे निकल रहा है, दोस्तों पे निकल रहा है, ऑफिस में निकल रहा है, कर्म में निकालो। जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और फिर भी खुश हैं, नहीं मिला, अरे यार हमें ही नहीं मिला, चलो तुम तो पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम अगले साल मिलेंगे, तुमसे 1 साल जूनियर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो उसको इस तरीके से कर दें कि मैं मेरे फोकस से हटूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हूं, लड़ूंगा। वक्त को भी मेरे सामने हारना पड़ेगा, मैं भगवान को भी मना के दम लूंगा, अब जो भी हो देखा जाएगा। ये जो फील आता है, ये हम कब लाते हैं, जब वो एग्रेशन भी तो एक एनर्जी है ना, उसको हमने टर्न कर दिया, हमने उसको पॉजिटिव बना दिया। अब वो पॉजिटिव बनते ही हमारा भला करने लगेगी। ऐसे ही बृहस्पति है, ऐसा नहीं है कि बृहस्पति केवल अच्छा ही करता है, बड़ा बड़ा बुरा करता है। बृहस्पति भी बुरा करता है बहुत। कैसे गुरुजी? अगर इतना डिवाइन ब्लेसिंग्स और इतना ऑस्पिशियस ग्रह माना जाता है, ऐसे कहते हैं ना कि अगर गुरु अच्छा है तो कुंडली के सारे दोष खत्म हो गए। कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे लग्न के बृहस्पति के लिए कहते हैं 1 लाख दोषों को दूर करता है, शादी में दिक्कत करता है। हाँ, और 7th हाउस का जुपिटर भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं ना शादी के लिए। जी, तो शादी में दिक्कत करेगा। आप तो बहुत अच्छे हैं, देवता हो गए, लेकिन जीवन साथी या जीवन संगनी थी वो देवी ना हुई तो राहु मिल गया। तो वो, और वैसे भी दोनों मान लीजिए देवता है, हाँ। तो दोनों देवता एक साथ कैसे रहेंगे? तो बृहस्पति लिवर और लंग्स और कफ, इसको बुरी तरह डैमेज करता है, सेल्स को डैमेज कर सकता है, उससे आगे बड़े रोग भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बृहस्पति केवल अच्छा कर सकता है। बृहस्पति अगर आपका राहु से प्रभावित हो गया फॉर एग्जाम्पल, या नीच के या कुपित सूर्य से प्रभावित हो गया, ऐसा व्यक्ति झुकना नहीं जानता, इतनी हाई ईगोज देता है। बिल्कुल गुरुजी, गुरु का अहंकार मैंने भी देखा है कि कुछ लोगों में इतना स्ट्रॉन्ग जुपिटर है फिर भी इतना ज्यादा ज्ञान का ही घमंड हो गया उन्हें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो स्थिति और खतरनाक हो गई। इससे बेहतर तो एक शांत अच्छा स्वभाव वाला अज्ञानी ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। आपने इतना सारा पढ़ लिया, अच्छा जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो विद्वता है। ज्ञान में तो विवेक होता है, आदमी पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने से क्या है, उसमें विनयशीलता आई और विवेक का जागरण हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ज्ञान आया, तभी वो विजडम बनी, अदरवाइज वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। आजकल बहुत मिल जाती है, नेट देख के मुझे लोग बताते हैं हमारे 4 चक्र खुल गए हैं, 5 चक्र खुल गए, कुंडलिनी राइज हो गई है। अब मैं उनका स्वभाव देख रहा हूं, जिसका एक चक्र भी खुल जाए, मूलाधार भी, वो व्यक्ति ज्ञान पिपासु होता है और वो व्यक्ति किसी का बुरा सोचना बंद करता है, अपने ही ऊपर फोकस करता है। तो जिसके 4 6 7 खुल गए तो एक नेताजी बोले मेरे 7 चक्र खुले हुए, मैं तो
मैं सोच रहा था जिसके 7 चक्र खुले होंगे वो 7 जन्म तक नहीं कहेगा ये बात, क्योंकि उसका समर्पण पूर्ण हो गया। तो खैर ये बृहस्पति का, अब ऐसे ही शुक्र है। अच्छा, शुक्र का भी रोल है इसमें, कैसे गुरुजी? शुक्र अगर नेगेटिव है तो व्यक्ति चरित्र से भटकेगा। नेगेटिव है, अगर शुक्र की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है तो वो अपने चरित्र से भटक जाएगा, और पॉजिटिव है तो मृत संजीवनी ले आएगा। ये शुक्र की पावर है। तो अगर किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी है, वो स्त्री को भी माँ के भाव से देख रहा है, और मतलब अपनी स्त्री के इतर, तो वो उस भाव से देखता है। या कोई स्त्री है वो पैसे को बर्बाद नहीं करती और गुरु और पिता ढूंढती है लोगों में, तो इसका मतलब उसका शुक्र पॉजिटिव है। Okay. हाँ, अगर आप लग्जरियस आइटम में पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब शुक्र पॉजिटिव नहीं है। हाँ, जरूरी चीज है तो करिए। अब आपको एक बहुत बढ़िया लैपटॉप खरीदना है, आपकी ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप बहुत गर्मी में रहते हैं तो आपको एसी लगाना है, या कुछ ऐसा काम है जहाँ आपको एसी की ज़रूरत है, कीजिए। इसमें क्या, गाड़ी की ज़रूरत है, लीजिए। वो नहीं मैं कह रहा, वेस्टेज ऑफ मनी को कह रहा हूँ, अननेसेसरी लग्जरी, उधार लेके घी पीने जैसी बात, वो अगर है तो शुक्र नेगेटिव है, अदरवाइज शुक्र पॉजिटिव है। अच्छा, इसका एक और टेस्ट बताता हूँ आपको। कैसे गुरुजी? अगर आपकी स्किन सूख रही है और चेहरे पे उतना ग्लो नहीं है, शुक्र नेगेटिव है। और ये नेगेटिव फीलिंग भी आप स्पॉट कर सकते हैं ऐसे। ये नेगेटिव फीलिंग दे देगा, बहुत जल्दी दे देगा। और अगर आप शांत हैं, अंदर से शांत, शांति बाहर से कभी नहीं होती, शांति अंदर से होती है। ईश्वर बाहर बाद में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन अंदर निश्चित है। तो वो जो फील कर रहे हैं आज व्यक्ति, वो उसे गुदगुदाएगा, है ना? How sweet. और वो जो गुदगुदी होती है वो उसे खुश रखेगी। तो जो डिहाइड्रेटेड स्किन है वो नहीं होगी, हाइड्रेटेड स्किन होगी, स्किन ग्लो करेगी। उसको किसी में विश्वास हो गया है ना? अब जैसे भगवान से प्यार हो गया है, ठीक, तो वो एक फील रहेगा हमेशा, मेरी कमर पे हाथ है मेरे प्रभु का, एक फील रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति तो कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, और वो जिस काम में लग गया सो लग गया, और उसे किसी से और से कोई मतलब नहीं। अब डूब गया अपने काम में। अच्छा, शुक्र डूबना जानता है। वो चाहे मृत संजीवनी की साधना हो, चाहे कला का अभ्यास हो, चाहे बोलने का अभ्यास हो, चाहे मीडिया होगा, कुछ भी काम करेगा, सैक्रिफाइस डूब जाएगा। जैसे उच्च का शुक्र गुरुजी कहते हैं ना कि इतना समर्पित आपको प्रेमी मिलता है। एग्जैक्टली। तो सरेंडर, वो पॉजिटिव। अगर शुक्र नेगेटिव है, आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। आपके पास गीत है, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। और वही पॉजिटिव शुक्र है, आपने इमेजिन कर लिया ये गीत वहां का है, फिर आप उसे भाव से गा रहे हैं, महसूस करेंगे, फील ही अलग भाव विभोर होकर। गुरुजी, केतु की मैं बात करना चाहूँगी। कहते हैं कि अगर केतु बहुत अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिली है, जन्मों जन्मों की साधना मिली है, जो कि आपको डिवाइनली प्रोटेक्टेड रखती है हमेशा। कैसे जाने, केतु को कैसे समझे एक चार्ट में कि आपका केतु बहुत अच्छा है? मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट तो है भी नहीं, छाया ग्रह है, तो शैडो प्लैनेट जिसे कहते हैं। लेकिन केतु अगर आपको भगवान की तरफ लेके जा रहा है, इसे मैं मिस्टिसिज्म नहीं कहूँगा, भगवान की तरफ ले जाना कोई मिस्टिसिज्म नहीं, रियलिटी है ये। तो अगर आपको वो भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ लेके जा रहा है, करुणा सिखा रहा है, दया नहीं कहूँगा, करुणा सिखा रहा है, तो इसका मतलब केतु पॉजिटिव है। और जीवन में ये मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं लिख के रख ले कि अगर उनके भीतर ये टेंडेंसीज हैं
तो ये केतु जीवन में अचानक बड़ी सफलता देगा सडन राइज, और थोड़े समय टेम्पोरल राइज होगा, यानी सांसारिक, उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। और गुरुजी यही केतु नेगेटिव एनर्जीज से कैसे बचाएगा आपको? अगर बचाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो आपका दिमाग कहीं और जाने नहीं देगा, भक्ति की तरफ ले जाएगा। आप कोई धर्म पंथ कुछ भी मानते हो या आप किसी भी मजहब या रिलीजन से जुड़, ये आपको भक्ति की तरफ लेके जाएगा, ये लेके ही नहीं जाएगा आपको खुराफातों की तरफ। ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सी चीज है, अपना हाथ देखें लोग। अगर उनके ये वाला हिस्सा, जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है हथेली, ये अगर उठ गया और इस पर लाइफ लाइन आ गई, या लाइफ लाइन से कोई ऑफशूट डेवलप होके वो यहाँ आ गई, और अगर वो लाइन किसी तरीके से मणिबंध से टच हो गई, तो ये तो सिद्ध पुरुष था पूर्व जन्म में, और इस जन्म में भी सिद्ध पुरुष है। वाह। निश्चित रूप से जो सत्य होगा वो कह देगा, क्योंकि सत्य तो क्या है भगवान ही जाने, लेकिन जो सत्य है वो कहेगा। ऐसा नहीं कि वो जो कह देगा सत्य हो जाएगा, लेकिन वो जो सत्य होगा वो कह देगा, बता देगा, उसको वो नॉलेज होगी, वो त्रिकालदर्शी हो जाता है एक समय में आके। हाँ, ये ज़रूर है कि केतु उम्र के साथ साथ 48 प्लस में जाकर अपने रिजल्ट्स को अच्छे से बताता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर ये गजब कैपेबिलिटी होती है, इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। अब मुझे पता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेगेटिव हुआ तो वहम, अच्छा, हेलुसिनेशंस, खुद ही सोच लेना, खुद सोच लिया बच्चा बाहर गया हुआ है, 5 मिनट लेट हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वहम, रस्सी लटकी हुई है, सांप समझ के चीख पड़े। वहम, रात में हमसे नहीं उठा जा रहा, लाइट नहीं है इस वक्त, डर लग रहा है। वहम, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं है। या अंधविश्वासों में फंस जाएगा वो व्यक्ति, भगवान छोड़ देगा, अंधविश्वास में फंस जाएगा। ये नेगेटिव केतु है। और नेगेटिव केतु दिमाग को खराब करने लगता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स देता है। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि हमारे यूथ भी और हमारे एल्डर्स भी, वो उनकी विचार शक्ति शनय शनय कमज़ोर पड़ रही है, और वो लोग नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और बिहेवियरल इश्यूज जैसे एग्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसमें बढ़ रहा है। ये केतु करता है। अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो आपको बहुत ऊंचे पदों पे पहुंचा देगा, या स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। वंडरफुल। गुरुजी, इसी से राहु को भी समझते हैं। राहु को बहुत बदनाम किया जाता है, स्पेशली जब नेगेटिव एनर्जीज की बात की जाए, कि राहु कहीं ना कहीं पीड़ित है आपका, इसलिए आपके ऊपर लोग इतना हावी हो पा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, राहु अगर पीड़ित होगा तो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाएगा, अपने गुरु से दूर हो जाएगा, जो उसको अच्छी शिक्षा देने वाले लोग होंगे उनसे दूर हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे लोगों से दूर होगा तभी तो पत्थर पड़ेंगे फिर। तो यह है नेगेटिव राहु, खामोखा इंट्रीग्स करनी, है ना, खामोखा, मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, बिना मतलब की बातें करनी। और उसके बाद उसके हाथ में कभी भी टेक्नोलॉजी टिकेगी नहीं, खराब हो जाएगी। कंप्यूटर है उसका, लैपटॉप है, मोबाइल है, घर के स्विच बोर्ड है, लाइट्स हैं, कुछ भी है, हमेशा खराब रहा करेंगे। ये एक सबसे बड़ा साइन है, नेगेटिव है। और हथेली के बीचों बीच गड्ढा हो जाए, है ना, यहाँ मांस ना हो, गड्ढा हो, ये लगभग समतल होनी चाहिए, लगभग समतल। थोड़ा सा गैप तो होता ही है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो राहु नेगेटिव है। और इसे पॉजिटिव कैसे किया जाए गुरुजी? सबसे आसान तरीका है महादेव। महादेव को बस ऐसे करके पकड़ लो,
यस है ना। हमें भगवान से बहुत दूरियां नहीं रखनी चाहिए। अनुष्ठानों के और प्रपंचों के चलते हम भगवान को बहुत 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 बड़े स्तर पर पूजने लगते हैं कि कोई जब मुझे मंत्र से दीक्षित करेगा तभी मुझे भगवान मिलेंगे। जबकि भगवान तो मित्र हैं हमारे, सखा है हमारे, पिता है हमारे, माता है हमारी। बिल्कुल गुरुजी। तो हमें उसी तरीके से रहना चाहिए। तो हम लोग शास्त्र में जो पढ़ते हैं वो जीवन में उतना उतारते नहीं है, है ना। तो अगर हम ये उतारना शुरू कर दें, ठीक है, तो फिर हमको वंडरफुल। राहु ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा, राहु को होना पड़ेगा पॉजिटिव। गुरुजी इसी से मैं हाउसेस की अब बात करती हूँ। हमने प्लैनेट्स को समझा, लग्न हमारी आइडेंटिटी है, पर हमारा जो ऑकल्ट का एरिया है वो 8th हाउस बताता है, हमारा भाग्य हमारा 9th हाउस बताता है, हमारा पूर्व पुण्य हमारा 5वां हाउस बताता है। तो मैं 8th हाउस से स्टार्ट करती हूँ कि एक वीक 8th हाउस कैसा होगा और एक पॉजिटिव 8th हाउस कैसा होगा, क्या प्लैनेट्स होंगे उसमें, कैसी प्लेसमेंट्स होंगी जो कि एक व्यक्ति की जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है उसको दिखाएगा। देखिए, अगर 8th हाउस में सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं तो ये अच्छा फल नहीं देते। और 8th लॉर्ड अगर कहीं वक्री हो गया, या अस्त हो गया, या कमज़ोर हो गया, या नेगेटिव प्लैनेट है कोई, उससे दब गया, तात्कालिक शत्रु है अगर कुंडली में, तो 8th हाउस अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य और आयु पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, और ऐसा व्यक्ति छोटी सी बात में स्ट्रेस हो जाएगा, और वो उसकी एक आदत होगी। मैं एक कहावत मतलब एक उदाहरण के रूप में, वो दीवारें ठोका करेगा। Really? हाँ, दीवारें ठोकेगा और ये सोचेगा कि यहाँ से शायद पैसा टपक जाए, वहाँ से शायद पैसा टपक जाए, ये स्थिति होगी। और पथरी वथरी ये सारी प्रॉब्लम्स तो देगा ही देगा। लेकिन अगर 8th पॉजिटिव है तो किस कदर विद्वता देता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्चर होता है, एकेडमिक रिसर्चर भी होता है। और वैसे भी देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो, आप जब तक उसमें डूबेंगे नहीं, तब तक आप कुछ बढ़िया निकाल के नहीं लाएंगे। ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्ट निकालने की जो टेंडेंसी होती है, ये 8th हाउस देता है। तो विद्वान बनाए। लग्नेश, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8th में अच्छे नहीं होते। हाँ, मैं मानता हूँ स्वास्थ्य में कमी रहती है, लेकिन ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकर्स होते हैं और विजनरी होते हैं। ज्ञान बहुत होता है इनके, विद्वता बहुत होती है इनके पास। तो इस तरीके से 8th हाउस मदद करता है। गुरुजी, 8th हाउस का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों माना जाता है आपकी खुद की एनर्जी को डिसाइड करने में, जो कि ये बताता है कि आप नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? 2nd और 8th ये प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति, ओके। जब प्राण शक्ति घटनी शुरू होती है, शरीर बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। जब ये 0 हो जाती है, शरीर शव बन जाता है। इसलिए 8th को आयु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दूसरे, ये जो 7th हाउस है, इससे 2nd है, तो घर गृहस्थी, पार्टनरशिप, बिजनेस आदि का सुख, विदेश का सुख, ये फिर 8th से आ गया। ओके। और जो हमारा धर्म भाव है, यानी 9th हाउस है, उससे ये 12th हो गया। तो अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो धर्म भाव को खत्म करेगा, कमजोर तो कर ही देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इन 3-4 कारणों से 8th हाउस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वंडरफुल। गुरुजी, इसी से 5th और 9th हाउस को मैं दोनों को एक साथ समझना चाहूँगी, क्योंकि एक तो आपका पूर्व पुण्य है जो कि 5th हाउस है, एक आपका नवम भाव जो कि ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो आप पिछले जन्मों से लेकर आए हैं उसका वो पोर्शन जो आप इस जन्म में भोगेंगे वो आपका 9th हाउस दिखाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग 5th और 9th हाउस कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है? जो हमारे पुराने जन्मों के कार्य के बदले में अवार्ड मिलता है वो भाग्य है, और जो नहीं मिलता है वो दुर्भाग्य है। ठीक है। तो 5th हाउस से ये पता चलता है आप कौन थे, और जो थे वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए एक कोई संत थे, हाँ, या इंजीनियर थे, या जो भी थे,
अगर आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करके बिल्कुल अलग रास्ते पे चले जाएंगे तो झक मार के, झक पता है क्या होता है? मछली। अच्छा। कहीं कहीं तो झक मार के आपको लंबा वक्त बर्बाद करके लौट फेर के उसी रास्ते पे आना पड़ेगा। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं क्या उद्देश्य है जीवन का? 5th हाउस को देखा, 9th हाउस को देखा, जाओ बच्चों को पढ़ाओ। ओके। चाहे वो सीईओ क्यों ना हो, मैं उनसे कहता हूँ बच्चों को पढ़ाओ। और किन बच्चों को? जो इस लायक नहीं है कि वो 1 रुपए भी फीस दे सके। उनके बीच में जाके, ये नहीं कि किसी को पैसे दे दिए और आपने कहा जाओ, खुद बैठो वहाँ, पढ़ाओ, समय निकालो और उसके बाद देखिए आप क्रियामाण अच्छा होगा। क्रियामाण अच्छे होते ही आपके जीवन की रंगत बदलनी ना शुरू हो जाए तो बात है। ये 5th हाउस जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, ये चाहता है कि इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक चीज़ बताता हूँ। कभी कभी दिमाग में सब लोगों के आता है कि जब हम संत थे, सन्यासी थे, ऋषि थे, या हम लोगों की मदद करने वाले थे, जब इस प्रकार, तो इस जन्म में हमें कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे? बिल्कुल, कि मैं तो बचपन से ही बहुत अच्छे कर्म करता आ रहा हूँ, किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा, कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? मैं उनसे पूछता हूँ क्या बुरा हो रहा है? 36 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। मैं कहता हूँ इसमें बुरा क्या है? और वो उसको मजाक में लेते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आपको जो टारगेट दिया था इस जीवन का, आप उससे विचलित होकर दूसरी तरफ, संसार की तरफ चले गए। आपको जन्म इसलिए दिया गया था, ये शरीर इसलिए दिया गया था कि अब आप माँ के काम करें या जो भी आपके इष्ट हैं उनके काम करें। ये दिया ही नहीं था उसके लिए। तो जो चीज़ आपको दी ही नहीं थी, अब आप उसी को पाना चाह रहे हैं, वो तो मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो टूटी फूटी मिलेगी, तो आप फिर दुखी होंगे। आप बने ही कहाँ इसके लिए? देखिए, प्रभु की 2 इच्छाएं होती हैं। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहा हूँ। तो प्रभु की 2 इच्छाएं होती हैं। जिनसे प्रभु बहुत प्यार नहीं करते, उन्हें सब दे दबा के कहते हैं अब मेरे से दूर रहे। अच्छा। और जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनको कहते हैं बाकी चीजों की तुझे क्या जरूरत, मैं हूं ना, मेरे काम करो। आप देखिए, हर लीडर की अपनी एक टीम होती है। yes. और जो उसके निकट की टीम होती है, उसे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस लीडर को उनके साथ उन पर ज्यादा भरोसा होगा। बाकी लोगों को कहेगा ठीक है तुमने ये कर लिया, कॉफी पियो, चाय पियो, सैलरी आ जाएगी, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन वो लोग जो हैं, उन पर वो भरोसा करेगा और उन्हीं को समय आने पर प्रमोशन मिलेगा। ये एक बड़ी रिडल ऑफ लाइफ है। एंड आई टुक नियरली 20 years टू अंडरस्टैंड दिस रिडल। और अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, विद ऑल कॉन्फिडेंस, विद ऑल कन्विक्शन, आई डू से, अगर कोई सुख नहीं मिला है तो इसलिए क्योंकि मैया ने आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब आप उनके काम कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप कि इसे रियलाइज करें व्यूअर्स। गुरुजी, जाते जाते 1st हाउस का रोल भी समझते हैं, क्योंकि 1st हाउस आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पर्सनैलिटी है। 1st हाउस क्या स्टोरी बताता है उस डिवाइन प्रोटेक्शन में? हाँ, पूरा थॉट प्रोसेस, पूरा क्रियामाण, जो इस जन्म में हमारा कर्म होता है वो क्रियामाण। तो जो लोग कुछ संचित लेके आए हैं, उसको इस जन्म में हम किस तरीके से ठीक करें या आगे बढ़ाएं, या कोई परेशानी है तो किस तरह कर्म से उसको ठीक करें, ये विचार शक्ति पहले भाव से आती है। और दृढ़ता, व्यक्तित्व में दृढ़ता, कि इफ आई हैव कैलकुलेटेड एंड देन डिसाइडेड, देन आई हैव डिसाइडेड। देखिए, ये हट तो जीवन में जरूरी है ना। हम एवरी नाउ एंड देन चेंज करते रहेंगे तो हम कहीं के नहीं रहते। तो आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड। अच्छा, कई बार पेरेंट्स की इच्छा के विरुद्ध भी हो जाता है। वो पेरेंट्स कहते हैं तुम इंजीनियरिंग करो,
बच्चा कहता नहीं आई वांट टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसमें जिद तो करे वो स्पोर्ट्समैन बनने की अच्छी, लेकिन पेरेंट्स को खुश करते हुए। मानेंगे पेरेंट्स भी नहीं, ये वो भी जानता है, लेकिन पेरेंट्स पेरेंट्स है, उन्हें खुश कर दो, उनके पास बैठ जाओ, पैर दबा दो, खेलने दो ना, तब तभी कहेंगे अच्छा जा खेल। बस अपना बैग लिए भाग जा। तो इस प्रकार से थोड़ी सी जिद जरूरी है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो ये जो एटीट्यूड, ये से रिकैल्सिट्रेंट एटीट्यूड नहीं बोलेंगे, ये एक प्रकार से डिटर्मिनेशन है। दोनों में बहुत फर्क है, ये डिटर्मिनेशन है। तो इससे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ये फर्स्ट हाउस। वंडरफुल गुरुजी, टू एंड दिस वंडरफुल डिस्कशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हर व्यूअर को इस पॉडकास्ट से ज़रूर लेकर जाना चाहिए, अपना स्पिरिचुअल ऑरा, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को और पॉजिटिव करने के लिए क्या जनरल रेमेडीज़ हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है? और सिंस आप एक शाक्त हैं, देवी क्या कहती है? 3 चीज़ें जी। डू गुड, बी गुड। पहली चीज बी गुड, अच्छे बनो। डू गुड, अच्छा करो। और तीसरी चीज आती है भक्ति। बस आंख बंद करके मैया के पास बैठ जाओ, या जो भी इष्ट हो उनके सामने बैठ जाओ, उनके चित्र के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने, उनके तीर्थ के में जाकर कैसे भी बैठ जाओ, और उस वक्त पूरी तरह स्वयं को सौंप दो। मेरा कोई विचार नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। इतने समय में मैं सारे दायित्वों से मुक्त हूँ। मैं पूरी तरह से आकाश उड़ रहा हूँ, बस। और ये करके अपने इसके सामने बैठे, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 1 महीने में व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू होगा। और जो लोग ऑरा को पढ़ पाते हैं स्पिरिचुअली, ऐसे तो मशीनों से भी आजकल पढ़ा जाता है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया, मुझे तो पता नहीं उसमें कितना तथ्य है नहीं है, कभी जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन को, एक सिद्ध पुरुष को, वो 1 सेकंड में आपके माथे पे नज़र डाल के ही समझ जाएगा आपका एक्चुअल ऑरा क्या है। Really? हाँ, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बस वही जीवन को अच्छा बना देती है। बहुत छोटी चीज जीवन को बहुत बड़ा बना देती है। यही चीज हमारे यूथ को खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए। तो जो टेम्परेरी खुशी है ना, वो थोक ज्यादा देगी। टेम्परेरी खुशी कैसे? क्लब्स में चले गए, ड्रिंक कर लिया, स्मोक कर लिया, डांस कर लिया, इससे क्या होगा? 15 मिनट बाद तो तुम फिर वही हो, है ना? तो इससे बेहतर क्या है? रोज 15 मिनट भक्ति कर। एस्केपिज्म, वो भी एक एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म, यस, कि अपने आप को नशे में डुबो दिया और लगा कि हम तो बलशाली हैं। अरे कुछ दिनों के बाद बलशाली तो छोड़ दो, चलना मुश्किल हो जाएगा। यस। और कहीं सुकून नहीं मिलता, क्योंकि इन सब फेबल बेसिस पर जो रिश्ते भी बनते हैं ना, बेहद कमजोर होते हैं। बिल्कुल। तो इससे बढ़िया रिश्ता किससे जोड़ो? परमात्मा से। और बस बैठ जाओ उसके पास, 15 मिनट रोज बैठ जाओ, बातें कर लो। अरे बातें करो, धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। गुरु से बातें करो, धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको लगेगा। और ये केवल कल्पना नहीं है, ये सनक नहीं है, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग जो इस रास्ते पे है नहीं, वो क्रिटिसाइज करते हैं इस रास्ते को, जो कितनी गलत बात है। जैसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, वो कैसे क्रिकेट को जज कर सकता है? लेकिन स्पिरिचुअलिटी को एक लूज हैक बना दिया है, किसी भी सिर पर उड़ा दो। तो ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी टेक्निकल, वेरी साइंटिफिक। समझने की जरूरत है इसको। तो जो समझ गया वो तर गया।
बिल्कुल गुरुजी, एंड आई एम श्योर कि जो आज आपने डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स और इतने मीनिंगफुल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए, उन्हें लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और वो डिवाइन प्रोटेक्शन, वो डिवाइन ऑरा खुद में क्रिएट करेंगे। जिस दिन ये महसूस हो गया ना रंगोली जी कि मेरी कमर पे मेरे इष्ट का हाथ है, मेरे गुरु का हाथ है, यस, आप देखिएगा कितनी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हो, आप उससे भिड़ जाएंगे और जीत के आएंगे। हाँ, श्री राम जी का उदाहरण लीजिए, जब युद्ध चल रहा है, यस, माँ विजया स्वरूप को वो याद करते हैं, उसके बाद लड़ाई की पूरी स्थिति बदल जाती है। अब श्री कृष्ण को याद कीजिए, और बहुत सारे ऐसे बड़े साधु संत हैं जो भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अब उनके जीवन को देखिए, तो जो मैं बात कह रहा हूं तब समझ में आएगी कि कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि ये सांसारिकता में भी विजय दिलवाएगा और भक्ति में तो खैर। Wonderful. I hope it helps everyone who is watching this podcast today. Thank you so much, Guruji. आपका भी बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण विषय से मुझे जोड़ने के लिए। I'm equally grateful. Thank you. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये डीपली मूविंग डिस्कशन कैसा लगा, कितना आपको मूव किया। आई एम श्योर आपको अपने चार्ट की स्ट्रेंथ आज के इस डिस्कशन के बाद पता लगी होगी। आप मुझे बताइए आपका फर्स्ट हाउस, आपका 9th हाउस, आपका 8th हाउस, आपका 5th हाउस कैसा है, कौन से प्लैनेट्स आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किस प्रकार आपको वो डिवाइन प्रोटेक्शन, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा आपकी लाइफ में फील हुई हैं। डू लेट मी नो, और आने वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे और कौन से स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर बात करूँ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी, बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशंस जो कि आपको हेल्प करें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी समझने में। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।